अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है करेले और चने की दाल। ये करेले और चने की दाल मैंने आपके सामने रखी हुई है। इंशाल्लाह अभी इसे पानी में भिगोएंगे दाल को और करेलों को तैयार करेंगे और काट कर इसको नमक लगा कर रखेंगे 2-4 घंटों के लिए। तो माशाल्लाह अब ये हमने मसाला तैयार कर लिया है। तो अब अभी आपके सामने इंशाल्लाह करेले और सारी चीज़ें मसाला जात जो है तैयार करके रखेंगे। 3 अदद प्याज हैं, 2-3 अदद टमाटर हैं, आधा किलो मेरे पास करेले है, 1 पाव चने की दाल है। माशाल्लाह ये मैंने सारी चीज़ें तैयार कर लेनी। अब मैंने करेले माशाल्लाह काट कर नमक लगा के रखे थे, इनको अच्छी तरह धो लिया है नमक लगाने से और इसको अच्छी तरह मल के धोया है। तो फिर इसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो माशाल्लाह अब ये सही हो। दाल को मैंने बॉईल कर लिया था। अब आपके सामने ये मसाला जात जो है सारे मैंने तैयार करके रख लिए। तो लहसुन का भी पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हंडिया ऊपर रख दिए। अब चलते हैं हम इंशाल्लाह रेसिपी की तरफ। तो आपने हमारे साथ साथ रहना है। ये बिस्मिल्लाह, ये पहले हम इसके अंदर करेले ऐड करने लगे। करेलों को पहले हमने इसे भून लेना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो इनकी जो ये कौड़ जो है ये ख़त्म हो जाती है भूनने से। अब ये करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। तो इंशाल्लाह आपने पाकिस्तान फूड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये मैंने अब इसके अंदर जो गार्लिक है इसका पेस्ट बनाया हुआ था। तो अब इंशाल्लाह ब्राउन करेंगे भून कर। तो फिर इसकी जो खुशबू जो होती है कच्ची स्मेल ये ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह अभी आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इसको तैयार करते मसाले को, क्योंकि दाल को भी मैंने बॉईल किया हुआ है और करेले वगैरह भी धो के सारे रख लिए। इंशाल्लाह अभी ये 10 मिनट के अंदर ये हमारी जो रेसिपी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह जब हंडिया तैयार करें तो उस वक़्त ये जो अदरक और गार्लिक लहसुन जो है इसका पेस्ट बना के आपने इसको पहले ही ब्राउन कर लेना है और इसको पानी का छट्टा लगा देना है। माशाल्लाह देखो कितना प्यारी इसकी लुक होगी। अब इसको पानी का छट्टा लगाते तो इसकी सारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर बाकी मसाला जाते इसके अंदर डालने हैं। अब इंशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर प्याज है 3 अदद मेरे पास और 3 अदद ही टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्च है तकरीबन 4 से 5 अदद मेरे पास है ये। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर दे। अब मसाला तैयार करते हैं। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है। वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना है। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी है हंडिया की लुक। ये मेरे पास मसाला है, सुरख मिर्च कुटी 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिए का पिसा हुआ, 1 ही चम्मच मेरे पास नमक, 1 चम्मच मेरे पास कुटी 1 मिर्च है, 1 ही ब्लैक मिर्च का चम्मच। तो ये सारी मसाला जो मैंने आपको चेक करवाए हैं। तो ये अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं। मसाला तैयार हो चुका था। तो अब इसको भूनते हैं। जो खुश मसाला जात मैंने डाले हैं पानी का छट्टा लगाएंगे और आहिस्ता इसको भूनेंगे। तो देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें इसका शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देता है।
माशाल्लाह। तो अभी आपके सामने ये मसाला भी माशाल्लाह तैयार हो रहा है। तो फिर बाकी जो सब्ज़ी बनाई है, तैयार की हुई है, करेले और दाल वगैरह, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको भी इनके अंदर ऐड करेंगे। ये करेले जो मैंने आपके सामने पहले तैयार करके रखे थे, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसके भून कर तो फिर इसके अंदर हम दाल को भी ऐड करेंगे। ये दाल है जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखी हुई थी। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं, भूनने तक इंशाल्लाह 2-4 मिनट के अंदर इसकी सारा घी जो है वो सारे मसाला याद जो सही तरीके से भून जाएगा। और घी जो अलहदा हो जाता है, जिस वक्त हम ज़्यादा हांडी को भूनते हैं तो वो घी अलहदा हो जाता है, सामने नज़र आता है। तो अब माशाल्लाह हमारी ये ठंडिया तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने इसके अंदर सब धनिया ऐड कर दिया है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। माशाल्लाह, ये हमारी हंडिया तैयार हो चुकी है। करेले और चने की दाल, ये रेसिपी जो तैयार हो चुकी है, अभी आपको हम इंशाल्लाह बर्तन में डाल के चेक करवाएंगे। तो आपने ये वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तब चलते हैं, हम इसको बर्तन में डालते हैं इंशाल्लाह अभी। तो फिर आपको बताते हैं। माशाल्लाह, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और जायका भी बहुत ही खूबसूरत होगा। माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब आपको इसके साथ तनूर की रोटियाँ हो तो फिर तो क्या ही मज़ा। कुछ सालन वगैरह ऐसे होते, कुछ चीज़ें जिनके साथ जो तनूर की रोटी है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। माशाल्लाह, उसका जायका ज़्यादा हो जाता है और भी खाने वालों के लिए। माशाल्लाह, ये अब हमने बर्तन में डाल दिए जो रेसिपी तैयार की है उसे। तो अब आपके सामने पेश करते हैं। माशाल्लाह, ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई। छोटी बेटियां ख़ास कर देखा करें ताकि वो भी सीख पाए ये सारे काम घर के जितने भी किचन के होते हैं। माशाल्लाह, ये हमारी रेसिपी आज जो हमने शेयर किया आपके साथ सामने पेश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।